शिक्षा विभाग में जो भी खाली पद हैं, अगर वो इन पदों पर वैकेंसी निकालती है तभी हमारा वोट उनको जाएगा। सरकार ने जिस तरह युवाओं की अनदेखी की, युवा छात्र परिवर्तन करेगा और सरकार पिछले यूपी में जितनी सरकारें रही हैं उन सबसे बढ़ चढ़ के भाजपा ने काम किया है। जैसा कि मुसलमानों को बिल्कुल एक तरफ डाल दिया, नहीं कोई नहीं, जनता ही नहीं है। ये मुसलमान डरता है कुछ कहते ही, तो कहने का भी हक है। नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, लोगों ने अपनी राय बनानी शुरू कर दी है। हम खड़े हैं अभी बड़ा इमामबाड़ा के पास। बड़ा इमामबाड़ा जहां आने के बाद लोग यहां के भूल भुलैया में बिल्कुल ही खो जाना चाहते हैं। हम यहां की जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पे इन्होंने अपना मत बनाया है। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम? पुष्पा मौर्य। पुष्पा जी, कहाँ आए हैं आप घूमने के लिए आज छुट्टी के दिन? हम लोग भूल भुलैया में आए हैं घूमने के लिए स्टूडेंट्स के साथ, बढ़नी से। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग भी बढ़नी से ही आए हैं। आप भी बढ़नी से आए हैं? सब आप लोग एक टीम है, यहाँ घूमने आए हैं। बड़ा अंदर घूम के आए या घूमने जा ही रहे हैं? अभी घूमने जाना है, वेट कर रहे हैं। अभी घूमने जाना है, वेट कर रहे हैं। ये सभी यहाँ पे जो दर्शक है, ये बड़ा इमामबाड़ा को घूमने के लिए आए हैं। यहाँ के माहौल को समझने के लिए हम और भी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि हमें चुनावी रणनीति को समझना है कि किन मुद्दों पे जनता ने इस बार सरकार को चुनना है। तो आइए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम जुड़ते हैं। भैया, आपका नाम? मोहम्मद सरवर। मोहम्मद सरवन जी, एक बात बताइए, यूपी चुनाव बहुत करीब आ चुका है और लोगों ने अपनी राय देनी शुरू कर दी। आपकी क्या राय है, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए इस बार? मुद्दे पे होना चाहिए। किस तरह का विकास? विकास जैसे रोजगार है, काम है, इस सब चीज़ों पे मिलना चाहिए। रोजगार के मुद्दे पे इस बार जो है चुनाव होना चाहिए। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेकर क्या राय है? कानून व्यवस्था बहुत खराब है इतने टाइम। क्या असुविधा हुई है आपको? अब सुविधा भाई, कोई जंगल राज है, जो आरोपी हैं उन पे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो आरोपी है उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपकी क्या राय है, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए इस बार? अखिलेश। यूपी विधानसभा चुनाव है, उनमें किन मुद्दों पे आप चुनाव करेंगे? कैसे चुनेंगे अपने नेता को? कौन कौन से अहम मुद्दे रहेंगे आपके? अखिलेश रहेंगे। तो यहाँ पे लोग जो अहम मुद्दा बता रहे हैं वो बेरोजगारी बता रहे हैं। अब बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव अगर होगा तो युवाओं का बहुत बड़ा रोल होगा इसके अंदर। हम यहाँ के कुछ युवाओं से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। अभिषेक सिंह जी, यूपी विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ चुका है, युवाओं ने भी अपनी राय बना ली होगी। आप भी एक युवा हैं, क्या है इस बार युवा वर्ग के दिमाग में, किन मुद्दों पे युवा वर्ग चुनाव करने वाले हैं इस बार? जी, युवा वर्ग इस विधानसभा चुनाव में मेन फोकस है उनका शिक्षा पर, और हमारा मेन मोटिव ये है कि हमको भर्ती चाहिए, जो कि यूपी गवर्नमेंट एकदम सोई हुई है और भर्ती को लेकर उसके मन में कोई ख्याल नहीं आ रहा है, कोई जू नहीं रेंग रही उसके कान में। और अगर इस बार इस विधानसभा में अगर उनको जीतना है, हाँ, हमारे बलबूते पर, तो उनको इस बार ये 97,000 वैकेंसी जो खाली हैं या शिक्षा विभाग में जो भी खाली पद हैं उनको भरने होंगे। अगर वो इन पदों पर वैकेंसी निकालती है तभी हमारा वोट उनको जाएगा, वरना और हमें कोई मुद्दा नहीं चाहिए उनके लिए। क्या लग रहा है आपको, युवा वर्ग नाराज हैं सरकार से? युवा वर्ग तो काफ़ी नाराज़ है, इसलिए क्योंकि रोज़गार का मुद्दा तो बहुत ही दिनों से चल रहा है। आज तकरीबन सरकार को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, पर पिछले 3 सालों में सरकार ने रोज़गार के नाम पर खाली जो है बेरोज़गारों को ठगा है। आप देखेंगे कि जो है बच्चों की जो परीक्षाएं होती हैं वो अपने ज़िले से 200 से 300 किलोमीटर दूर, मतलब एक युवा जो है, जो जिसके पास अभी खर्चे के लिए कुछ है नहीं, बेरोज़गार भी है, वो फार्म भी भरता है हज़ार रुपए के, और फिर उसके बाद रही कसी कसर जो होती है उसको बेचारे को ट्रैवल्स में जो है दिक्कत उठानी पड़ती है। बस मेन यही मोटिव है इनका कि मेन मुद्दा जो है वो रोजगार रहने वाला है इस बार। दूसरा कौन सा मुद्दा आप अगर देखना चाहेंगे तो यूपी चुनाव के अंदर कौन सा दूसरा मुद्दा ऐसा अहम रहने वाला है? दूसरा मुद्दा अहम जैसे कह सकते हैं कि युवाओं को रोज़गार दिया जाए। इस जिसे आप देख रहे हैं कि कोई वैकेंसी निकालते हैं लोग तो उसको रद्द कर देते हैं। जैसे टेट का एग्ज़ाम इस बार कराए हैं तो इतना ज़्यादा भ्रष्ट है इनका कि एग्ज़ाम भी नहीं करा पा रहे हैं।
पूरा एग्ज़ाम पूरा साल क्या कहते हैं पूरा एकदम एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं। चिकित्सा को लेके क्या मानना है, सरकार उसमें फेल है या पास कर देंगे आप लोग? चिकित्सा के मुद्दे तो ठीक ठाक हैं हालांकि सरकार के, और इनकी नीतियां भी सही हैं। हाँ, लेकिन कोई मतलब विशेष परिवर्तन नहीं लग रहा है और सरकारों की भांति ही है। हाँ, उस पर भी कुछ नया नहीं किया गया है, चिकित्सा पे भी इन्होंने। लॉ एंड ऑर्डर को लेके क्या मानना है आपका? लॉ एंड ऑर्डर को लेके मेरा ये मानना है कि जो भी नेता हैं, अगर आज के समय में आप देखेंगे, पहली चीज़ तो यूपी में ये मेंटालिटी हो चुकी है कि अगर आपको नेता बनना है तो उसके लिए पहले आपके ऊपर 2-4 धाराएं, 2-4 कुकर्म और आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए, तभी आपको टिकट मिलता है। ये सभी पार्टियों का हाल है, आप चाहे भाजपा ले लीजिए, चाहे कांग्रेस ले लीजिए, सपा ले लीजिए। आप अगर उनका लिस्ट या आपराधिक रिकॉर्ड अगर निकालेंगे, उन जितने भी उनके सीट से विधायक टिकट पाएंगे इस बार, जितने भी उम्मीदवार हैं, तो उनमें से 50% से अधिक उम्मीदवार आपराधिक छवि के होते हैं। ये चीज़ पार्टियों को बदलनी होगी, और वरना जो युवा है, पब्लिक है, वो वोट नहीं देगी। आप चाहे जिस पार्टी को ले लीजिए, मैं किसी एक राजनीतिक दल को इस पर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, योगी सरकार ने सपा सरकार की अपेक्षा अपराधियों पर अधिक कठोर कार्रवाई की है। सपा सरकार पिछले अपनी पंचवर्षीय योजना में इसमें पूरी तरह से फेल रही थी। तो अगर आप सीधी टक्कर में उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा ही दिखाई दे रही है, और दोनों का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरह से भाजपा फेल है। जैसे कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड 22 लाख लड़का डीएलएड और बीटीसी का है, उनके परिवार के सदस्यों का भी मत अगर जोड़ लिया जाए तो लगभग 1 करोड़ से अधिक मत होता है। निश्चित रूप से सरकार को गिराने में, अगर भर्ती नहीं निकालेगी ये सरकार चुनाव के पहले, या जीओ नहीं जारी करेगी, तो इसका भारी नुकसान उठाएगी। आपराधिक छवि में भले योगी सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन रोजगार का मुद्दा आज छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में सबसे ऊपर है, जो उनके लिए सर्वोपरि है। तो इसलिए भाजपा सरकार को इस पर भी कार्य करना पड़ेगा, सभी चीज़ों को देखते हुए, तभी वो दोबारा आ सकती है। वरना उत्तर प्रदेश में अगर छात्रों की अनसुनी की जाएगी तो वो सरकार निश्चित रूप से इस पंचवर्षीय योजना में बिल्कुल नहीं आ पाएगी। कोरोना जैसे आपातकालीन स्थिति में, जिसमें पूरा विश्व परेशान था, उसमें हमेशा से एक बात रखी गई है भारत के अंदर कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसमें आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर? सरकार ने जो भी किया ठीक किया, कुछ चीज़ अच्छे किए, कुछ चीज़ अच्छे नहीं कर पाए। जैसे लोगों को क्या कहते हैं आने जाने में बहुत परेशानी हुई। लोग क्या कहते हैं यहाँ तक कि लोग 1-1 हज़ार किलोमीटर पैदल चले, उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। लेकिन कुछ सरकार कुछ अच्छा भी किया है, जिससे क्या कहते हैं लोगों को दवाएं भी, मतलब कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें, उन सब चीज़ों को लेकर सरकार कहाँ तक तत्पर रही है? लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने में सरकार कहाँ तक तत्पर रही है? मेरे हिसाब से लोगों की जो आम जो नीडी होती है, जैसे अगर आप गरीब वर्ग को ले ले तो रोटी कपड़ा मकान, जो कई सालों से, विगत वर्षों से कहा हुआ चला आ रहा है, तो इसके हिसाब से जैसे भूतपूर्व सरकारों ने खाना पूर्ति 1000 करोड़ का बजट पेश करके 200 करोड़ की सुविधाएं आम पब्लिक को दे दी, तो भाजपा सरकार ने भी सीधे उसी पैटर्न पर, सेम उसी नीति को अपनाते हुए कार्य किया है। कोई विशेष बहुत अच्छा कार्य कर दिया हो भाजपा सरकार ने तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकता हूँ। आज भी गरीब उसी जगह है, रिक्शे वाले गरीब उसी तरह हैं, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। उन्हें कहीं भी कोई भी कार्य कराना होता है, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए लखनऊ के, एक आम पब्लिक को आधी दवाइयाँ ही सिर्फ सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं, आधे से ज़्यादा दवाइयाँ उसे प्राइवेट मेडिकल में लेनी पड़ती है। यही इलाहाबाद, जितने भी इलाहाबाद है, कानपुर है, जितने भी उत्तर प्रदेश के बड़े ज़िले हैं, सभी जगह यही समस्या है। स्ट्रेचर है, हर जगह घूसखोरी है, एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी गरीब को नहीं मिलता है। आपके पास मशीनें हैं लेकिन मरीज इतना ज़्यादा है, 100 है। मैं अभी हाल ही में कल राम मनोहर लोहिया अस्पताल गया था, वहाँ पे 9 काउंटर हैं गरीबों की सेवा के लिए, लेकिन मैंने देखा काउंटर नंबर 2-3 पर इतनी भीड़ है, आधे से ज़्यादा काउंटर बंद थे। तो सरकार ने कोई विशेष उपलब्धि नहीं हासिल की है किसी भी आम पब्लिक के किसी भी क्षेत्र में। जिस तरह भूतपूर्व सरकारें सोते हुए हजारों करोड़ों में और अपनी जेब में घोटाला करके डालती हैं और कुछ पब्लिक को डाल देती है, क्योंकि निश्चित रूप से उन्हें कागजी सरकारी आंकड़ों में भी कुछ ना कुछ दिखाना है। बाकी बहुत अभूतपूर्व, बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दिया भाजपा सरकार ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे किसानों के लिए जैसे देखा जाए, बोल रहे हैं आय दोगुनी कर दिए हैं। आय दोगुनी कैसे हुई है? इनका रेट 19 रुपये, 40 रुपये, कुछ रुपये है ऐसे। अब इनका हम लोग अगर बेचते हैं तो वो 1600 रुपये, 1500 रुपये
बढ़िया वर्क ले जाते हैं, हम लोग का डायरेक्ट बिक नहीं पा रहा है, कुछ भी ले जा रहे हैं, आग दोगुनी कैसे हुई, हम लोग का वहाँ बिक ही नहीं पा रहा है कुछ। बस वही क्या कहते हैं, व्यापारिक माध्यम से हम लोग बेच पा रहे क्या हैं। दिख रहा है इस बार सरकार जो है उसमें बदलाव होने वाला है या पुरानी सरकार को फिर से मौका मिलने वाली है? परिवर्तन तो इस बार खैर होना है बहुत जरूरी। इस बार तो परिवर्तन देखिए हो करके रहेगा। बिल्कुल परिवर्तन बिल्कुल होगा इस बार। सरकार ने जिस तरह युवाओं की अनदेखी की है रोजगार के मामले में, निश्चित रूप से युवा छात्र परिवर्तन करेगा और सरकार को बदलेगा। क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा या यही सरकार दोबारा रहने वाली है? इसमें कुछ नहीं कह सकते, सबके चांसेस हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है पिछले 5 वर्षों में यहाँ जो कार्य की है, उसको लेके संतुष्टि है आपको? संतुष्टि भी है, नहीं भी है, जो भी ये इसमें कहा नहीं जा सकता क्योंकि दोनों के चांसेस हैं और सब अपना अपना कह रहे हैं। बीजेपी के भी चांसेस हैं आने के। कौन कौन सी सुविधाएं मिली हैं आपको 5 साल में? सुविधाएं 5 साल में कौन सी नहीं मिली हैं? हमारे हिसाब से सुविधाएं समय के अनुसार सारी सुविधाएं मिल रही हैं। क्या नहीं मिला है ये बताइए। कोरोना के समय में जो समस्याएं हुई उसमें सरकार ने आपका साथ दिया है? सरकार ने भी साथ दिया। कोरोना के समय मेरा पैर टूटा था, उसमें मेरे को हॉस्पिटल से एडमिट हुए, ऑपरेशन हुआ, सक्सेस हुआ, सब कुछ हुआ। क्या नहीं मुझे मिला? सब कुछ मिला, बताइए। तो आपने देखा कि एक युवा जो कि सरकार गिरा भी सकते हैं और सरकार बना भी सकते हैं, उनके मन में काफ़ी आक्रोश दिखा है बेरोजगारी को लेके। बहुत सारी समस्याएं उन्होंने बताई जो कि शिक्षा चिकित्सा से रिलेटेड है। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूर्यांश रमण त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, यूपी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है, इसमें आपकी क्या राय है? किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए इस बार? चुनाव का देखिए मुख्य मुद्दा सबसे पहले बेरोजगारी को हटाना और स्वास्थ्य, सबसे ज़रूरी ये 2 चीज़ें हैं। अगर आदमी स्वस्थ है और कमाने योग्य है तो अपने आप बाकी की सारी चीज़ें उचित हो जाएंगी सब। तो जैसा कि भाजपा सरकार ने काम अच्छा किया, विकास बहुत अच्छा किया है। आप प्रत्येक जिला, अगर गोरखपुर की बात ले तो शहर पे सड़कें, ये सब बुनियादी चीज़ें सब अच्छी तरीके से हो रही है। स्वास्थ्य में भी भारतीय जनता पार्टी ने एम्स की स्थापना की, तो जो उस पूर्वांचल के बेसिकली लोग हैं उनके लिए बहुत स्वास्थ्य समस्याएं हुई हैं। बस एक बात कहूँगा कि इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को आर्थिक मुद्दों पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस मामले में कहीं ना कहीं भाजपा थोड़ा सा, मैं कह सकता हूँ कि पिछड़ रही है। तो बाकी अगर आर्थिक मुद्दों पे अगर भाजपा ध्यान दे तो बाकी विगत पिछले यूपी में जितनी सरकारें रही हैं उन सबसे बढ़ चढ़ के भाजपा ने काम किया है किसी मामले में हो। तो अगर आर्थिक मुद्दा सही करती हैं और थोड़ा नौकरियों के, जैसे आप देख रहे हैं कुछ नकल हो जा रहे हैं, पर्चे आउट हो जा रहे हैं, तो इस पर भी ध्यान दें ताकि रोजगार का अवसर मिले युवाओं को और अच्छी शिक्षा प्रणाली हो तो हमारा देश सुगम राह पे चलेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। अच्छा, कोरोना काल में जिस तरह की आपातकालीन स्थिति पूरे देश में रही, पूरे विश्व में रही, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से? अगर मैं राज्य विशेष बात करूं तो भाजपा को मैं 10 में से 8 दूंगा। कुछ हद तक जब आप पहले लहर की बात करेंगे तो जो आकस्मिक लॉकडाउन लगाया गया उससे गरीब बहुत परेशान हुआ, कई लोग की हत्याएं, मतलब हत्या नहीं कह सकते, कई लोग मर गए। इससे बहुत ये दुखद घटना थी देश के लिए। बाकी उसके बाद जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई, लोग आप देखेंगे कि कल ही रिपोर्ट आई है वर्ल्ड क्या कहते हैं हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंडिया की कि 60% लोगों का टीकाकरण हो चुका है, सेकेंड डोज सबको लग चुकी है। तो भाजपा ने सेकेंड वैक्सीनेशन प्रणाली अच्छी अपनाई, लेकिन जो आकस्मिक लॉकडाउन लगाया था वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सही नहीं था। सरकार को कुछ समय का समय देना चाहिए था लोगों को ताकि वो अपने निवास स्थान पे सही तरीके से पहुंच सके, क्योंकि आप देखें उस समय लोग चेन्नई और मुंबई जैसे महानगरों से लोग साइकिल से आए, वो थोड़ी सी दिक्कत थी। बाकी और एक और प्रॉब्लम प्रदेश में आई सुनने में कि कई जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन कम हुई है, तो बहुत लोग जो मरे, इस थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसका भी रीज़न था ये। अगर प्रचुर मात्रा में अगर ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध होता तो जितने लोग मरे उसकी संख्या उससे कम होती। तो सरकार से यही आशा करूंगा कि अब आने वाले ऐसे किसी भी ये कोरोना वायरस है या कोई भी इस तरह के वायरस आए तो उसके लिए पहले से सरकार अपना ऑक्सीजन एटलीस्ट अपने पास जमा कर, तैयारियां पहले से हो जानी चाहिए। पिछले पंचवर्षीय में और ये जो पंचवर्षीय भाजपा का रहा है, इन दोनों पंचवर्षीय को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कानून व्यवस्था को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अगर 2017 से इस वर्ष की बात करें, कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन सब लोग जान रहे हैं प्रदेश के
जो भी आका कहें या माफिया कहें, सब इस समय सलाखों के पीछे है, डरते। और क्राइम रेट देखें तो पहले से कुछ हद तक कम है। अब देखिए जो क्राइम वो कभी ख़त्म नहीं सकता, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, लेकिन हाँ उसमें कमी आ सकती है, आप रोक सकते हैं पुलिस प्रणाली को और सशक्त करके। देखिए अब देखिए अब ये भी आ रहा है देश में कि जितने भी महानगर है जहाँ 10 लाख से ज़्यादा का आबादी, वहाँ कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जाएगी। जहाँ तक मैं ऐसे लखनऊ का तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ भी कमिश्नरेट प्रणाली ही चलती है। तो ये एक अच्छा कदम होगा कि अगर कमिश्नरेट प्रणाली आती है देश में बड़े बड़े महानगरों में, तो पुलिस व्यवस्था और मजबूत होगी और इससे क्राइम को रोकने में हमें मदद मिलेगी। 5 साल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ नया होते हुए देखा है आपने? शिक्षा व्यवस्था में तो ऐसा कुछ खास नहीं दिखा। ये पूर्वांचल क्षेत्र में 2-3, अगर मैं स्पेसिफिकली गोरखपुर पूर्वांचल बात करूँ तो कुछ नए यूनिवर्सिटीज़ खुली, जैसे कृषि विश्वविद्यालय खुला है, गोरखपुर में एम्स के कॉलेजेस खुल रहे हैं धीरे धीरे, तो ये सब भी एक शिक्षा का ही स्रोत है। संतुष्टिजनक है कार्य? हाँ संतुष्टिजनक है, लेकिन इससे और बढ़िया हो सकता है, इससे बहुत बढ़िया हो सकता है। तो क्या लगता है इस बार की जनता जो है वो फिर से मौका दे रही है इस सरकार को? नहीं, भाजपा पूर्ण रूप से बहुमत में रहेगी जहाँ तक मेरा विचार है, लेकिन जैसा कि लहर देख के लग रहा है कि सपा भी इस बार थोड़ा अच्छा कंटेस्ट में आप सपा को देख रहे हैं। तो ये थे यहाँ के एक युवा जिनसे हमारी बातचीत हुई। इन्होंने बहुत तरह के मुद्दे को सामने रखा। इनका कहना है कि सरकार को बेरोजगारी की तरफ भी देखनी चाहिए, आर्थिक स्थिति की तरफ भी देखनी चाहिए, शिक्षा चिकित्सा में सरकार ने काम किया है, लेकिन और भी बेहतर काम करना चाहिए सरकार को। आपका नाम? मेरा नाम सुफियान है भाई। सुफियान जी, यूपी विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ चुका है, क्या राय है आपकी, किन मुद्दों पे चुनाव करने वाले हैं इस बार आप लोग? मेन मुद्दा तो महंगाई का ही रहेगा। देखिए तेल किस रेट में पहुंच गया है, बेरोजगारी इतनी है, सरकार जो है फ्लॉप सी नज़र आ रही है। इसलिए ऑप्शन अब पब्लिक के पास केवल एक ही बच रहा है, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पब्लिक के पास। कानून व्यवस्था को लेके क्या मानना है आपका? अरे कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं, क्या कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था तो बात ही मत करिए। सरकार की जो 5 साल, बीजेपी की जो 5 साल कार्यकाल रही है, उसको लेके संतुष्टि बिल्कुल नहीं है आप? जी बिल्कुल नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट आई है, एसआईटी की रिपोर्ट में साबित हो गया कि जो है मंत्री का बेटे ने जानबूझ के गाड़ी चढ़ा दी है, तब भी आप मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हो, क्या कानून व्यवस्था की बात करेंगे? आपका क्या मानना है, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए इस बार? अहम मुद्दे कौन कौन से रहने वाले हैं? महंगाई है और डीजल गैस सिलेंडर, बहुत सारी ऐसी महंगाई हैं जो है। हमारी राय ये है कि अखिलेश यादव की ही सरकार बनना चाहिए। क्या कारण है कि अखिलेश यादव की सरकार को आप चुनने वाले हैं? अखिलेश उन्होंने विकास किया और बहुत से ऐसे काम किए जो उनकी योजनाएं बढ़िया और एकदम अच्छी चलती आई हैं अभी तक। क्या लगता है इस बार जनता के मन में क्या है? जब आप बटन दबाएंगे इस बार तो उस टाइम दिलो दिमाग में क्या चल रहेगा, किन मुद्दों पे आप इस बार चुनाव करेंगे? भाई बीजेपी की नीतियों से नाराज हैं हम, इनकी नीतियाँ गलत हैं। किस प्रकार की नीतियों की बात कर रहे हैं आप? जैसा कि मुसलमानों को बिल्कुल एक तरफ डाल दिया इन्होंने, मतलब इस मुल्क की कोई नहीं, जनता ही नहीं है ये, इस वजह से इनसे दिल हमारा नाराज है। कुछ ऐसे काम बताइए जिनको देख के ऐसा लगता है आपको, जिन कामों को देख के हम भी समझे और हमारी जनता भी समझे कि बीजेपी ने पूरी तरह से मुसलमानों को अलग करके रखा है। हाँ, एक तरफ को डाल दिया, बैकफुट पर डाल दिया, हमारी सुनवाई नहीं है कहीं। कानून व्यवस्था को लेके क्या मानते हैं आप? सुनवाई नहीं है भाई, इसलिए हमें इन्हें हराने के लिए मजबूरी को समाजवादी को वोट देंगे। और ये हमसे वोट भी नहीं मांग रहे हैं, और वोट मांगे तो वोट भी देंगे नहीं बीजेपी वालों को। मांगेंगे तो एहसान होगा, अब वो मांग ही नहीं हमसे। भारतीय जनता पार्टी आपसे वोट नहीं मांग रही है? कोई नहीं आता हमारे पास। अच्छा, कोई नहीं आता। आप कौन से क्षेत्र से पढ़ते हैं वैसे? मजबूर होकर अखिलेश को देंगे। कौन से विधानसभा से आते हैं आप? हम आंवला विधानसभा। आंवला विधानसभा में जो आपके विधायक हैं उन्होंने आपसे, बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने आपसे वोट नहीं मांगा है? ना ना, हमारे पास कोई नहीं आता बीजेपी वाला वोट, आज तक कोई नहीं। कोरोना को लेके जो आपातकालीन स्थिति पूरे विश्व में फैली थी, उसमें यूपी सरकार को आप क्या मानते हैं? सही ढंग से काम किया उन्होंने? तो सही काम चिकित्सा को लेके कोरोना से बचाने के लिए सही काम किया। हमारे चाहे रोजगार खराब हुए, परेशानी उठाई, मगने में कोई बात नहीं है, वो एक मरज का मसला था, जनता की जिंदगी का मसला था, वो काम तो सही करा उन्होंने। अच्छा, 5 साल के जो कार्यकाल को आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के और उससे पिछले 5 साल के कार्यकाल को, दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे
तो क्या लगता है आपको कि अब इस 5 साल में कुछ कानून व्यवस्था में बदलाव हुआ है या उससे पिछले 5 साल में इससे बेहतर था? इससे बेहतर था पिछले वाले में, इसमें कुछ नहीं हुआ है। किस तरह की कमियां हैं? अब क्या बताएं, हम हमारे कहने का सही नहीं है वो। नहीं बताइए, जनता को अधिकार है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। हम एक तरफ डरते भी हैं क्योंकि यहाँ अब सरकार जो है वो आरएसएस की, बीजेपी की नहीं है, इसलिए हम डरते हैं कुछ कहते भी। मुसलमान डरता है कुछ कहते भी, वो तो कहने का भी हक नहीं है। इनका कहना है कि मुसलमान डरता है और अपनी राय रखने से भी घबराता है। तो सरकार से ये इनकी शिकायत थी कि सरकार के लोग इनसे वोट तक मांगने नहीं आते। और वजह जो भी हो, लेकिन जनता ये भी है, सरकार को इन तक भी पहुंचनी चाहिए। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा घूमते घूमते हम एक काका की दुकान पे पहुंचे हैं, जहां क्रीम बंद क्रीम रोल इनका बहुत ही फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पे खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट है। आप आइए और ज़रूर यहाँ पे जो इसके स्वाद का मज़ा लीजिए। यहाँ हम काका से बात करेंगे और जानते हैं कि यूपी राजनीति में इस बार अहम मुद्दे कौन कौन से रहने वाले हैं। काका, विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ गया है, लोगों ने अपनी राय बनानी शुरू कर दी है। आपकी क्या राय है इस बार? सरकार जो कार्यकाल रहा 5 साल का, उसमें फेल रही या पास रही? पास रही। कौन कौन सी सुविधाएं मिली हैं 5 साल में आपको? हमें ज़्यादा बता भी नहीं पाएंगे, मगर सुविधाएं अच्छी रही हैं। सुविधाएं अच्छी रही। कोरोना काल में जो आपत्तिजनक जो स्थिति बन गई थी, चारों तरफ सबको समस्याएं होने लग गई थी, उस समय में सरकार की तरफ से मदद मिला था? मदद खूब मिली, सरकार तरफ से खूब मिली। चिकित्सा को लेके क्या लगता है? इलाज वगैरह सरकारी हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, वहाँ पे किस तरह ठीक रहता है? सुविधा मिलती है? सुविधाएं मिलती हैं सारी। चाचा संतुष्ट लग रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार सरकार बदलाव होने वाला है या वही सरकार दोबारा रहने वाला है? दोबारा वही सरकार रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका देने जा रहे हैं आप लोग? तो चाचा खुश नज़र आ रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। सरकार का जो 5 साल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो है ही। अब जैसा भी काम करा ठीक कर रहे हैं, और ये है कि फिर भी बेहतर है काम। बेहतर है काम। कानून व्यवस्था से संतुष्ट? हाँ बिल्कुल, बढ़िया काम है। तो ये थे यूपी विधानसभा के अहम मुद्दे जो आपने सुना, जनता ने खुद बताया आपको। तो जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ ट्रैक के साथ और यूपी विधानसभा चुनाव के ज़मीनी हकीकत को समझते रहिए। शिक्षा विभाग में जो भी खाली पद हैं, अगर वो इन पदों पर वैकेंसी निकालती है तभी हमारा वोट उनको जाएगा। सरकार ने जिस तरह युवाओं की अनदेखी की, युवा छात्र परिवर्तन करेगा और सरकार को पिछले यूपी में जितनी सरकारें रही हैं उन सबसे बढ़ चढ़ के भाजपा ने काम किया है। जैसे कि मुसलमानों को बिल्कुल एक तरफ डाल दिया इन्होंने, वही नहीं, जनता ही नहीं है ये। मुसलमान डरता है कुछ कहते भी, वो तो कहने का भी हक नहीं है।